अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहिल और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 12 जिसका टॉपिक है रोल्स। बेसिकली हमारे पास वेबसाइट के ऊपर हम आर्टिकल्स लगाते हैं तो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जॉब्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जॉब्स आती है एडमिन की, उसके बाद हमारे पास एडिटर की, ऑथर की, कंट्रीब्यूटर्स की। आपने ये सारे नाम सुने होंगे और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट सारों का काम एक ही है, लेकिन सारों के एक्सेस डिफरेंट है, सारों का काम डिफरेंट है। तो हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमें कैश पोस्टिंग के लिए किस पर्सन को सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना चाहिए और कौन सा पर्सन हमारे लिए सबसे सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि हम देख रहे हैं रोल्स। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट आर दी वेबसाइट रोल्स। रोल्स क्या होते हैं हमारे पास? जिस तरीके से आप समझ लें कि हम हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसकी होती है? हमारे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के बाद उससे कम जो अथॉरिटी होती है वो वाइस प्रिंसिपल की होती है, वीसी की होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो उसके बाद अथॉरिटी आती है वो हमारे पास किसी सीनियर, जो स्कूल में हमारे 9th 10th वगैरह को पढ़ाते हैं, उसकी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर टीचर होते हैं, उसके बाद फिर क्लर्क आ जाता है, उसके बाद फिर हमारे पास जो पीएनआ है उस वो आ जाता है, उसके बाद फिर हमारे पास चपरासी या खाकरू वगैरह आ जाते हैं। तो ये एक लेवल है कि सबसे ज़्यादा स्केल, कम स्केल, कम स्केल, कम स्केल, कम स्केल। प्रिंसिपल से ऊपर भी जो है वो ईडीओ होता है और जो सीनियर क्या कहते हैं, सारे स्कूल का सीनियर होता है जिसकी सबसे ज़्यादा स्केल होता है। तो जिस तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में भी स्केल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास वेबसाइट्स के अंदर भी एक्सेस होते हैं कि वो ये वाले काम कर सकते हैं, ये वाले काम नहीं कर सकते हैं। तो आज हम उनको ही देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एक्सेस होता है वो होता है हमारे पास एडमिन के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। दिस इज़ द ओनर ऑफ वेबसाइट। जिस तरीके से मेरी वेबसाइट ऑल पाकिस्तान है तो मैं ओनर हूँ ऑल पाकिस्तान का। मैं उसकी थीम चेंज कर सकता हूँ, मैं पूरी वेबसाइट को डिलीट कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल पोस्ट कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ उस वेबसाइट के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एडिटर। एडिटर के पास जो एक्सेस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गेस्ट पोस्ट को पब्लिश करने का, कोई भी जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं उनको ठीक करने का, अपने आर्टिकल पोस्ट करने का, किसी और पर्सन के आर्टिकल्स को एडिट और रिमूव करने का भी एक्सेस होता है। ठीक है? एडिटर का मतलब बेसिकली ये है कि वो हर आर्टिकल को या जितना भी कंटेंट हमारे पास वेबसाइट में है, उन सब को एडिट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास इससे कम एक्सेस होता है ऑथर के पास। एडिटर और ऑथर में ये फ़र्क है कि ऑथर इज़, हमने सुना होगा ना कि इस बुक का ऑथर ये है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ बुक, वो वाली बुक सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ऑथर की है। वो सिर्फ़ अपनी लिखी हुई बुक, अपनी लगाई हुई गेस्ट पोस्ट, अपनी लगाई हुई गेस्ट पोस्ट के अंदर जो कंटेंट है उसको ठीक भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, लेकिन दूसरों का कंटेंट, दूसरों की लगाई हुई आर्टिकल्स वगैरह को ना वो ठीक कर सकता है, ना उसको अंदर चेंजिंग कर सकता है, सिर्फ़ उसको देख सकता है। ठीक है? ये हमारे पास ऑथर होता है। एडिटर क्या है? वो किसी और ऑथर के अपने भी और किसी और पर्सन के भी आर्टिकल्स को एडिट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। ऑथर सिर्फ़ अपने आर्टिकल को ठीक कर सकता है और उसके अंदर अपडेशन कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंट्रीब्यूटर। नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिस्सा डाल रहा है। कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आर्टिकल लिख कर कंट्रीब्यूट कर सकता है कि भाई मैं ये आर्टिकल लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसको अप्रूव कौन करेगा? एडिटर या एडमिन, ठीक है? तो एडिटर आके देखेगा कि हाँ यार, इसने प्रॉपर तरीके से लिखा है और वो उसको पब्लिश कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो कंट्रीब्यूटर का रोल होता है वो, जिस तरह बड़ी-बड़ी वेबसाइट है, जिस तरह फोर्ब्स है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके अंदर लोगों को कंट्रीब्यूटर्स अकाउंट्स मिलते हैं। अब वो कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आके पूरी की पूरी वेबसाइट के मुताबिक एक जो है वो आर्टिकल जो है वो लिख के सबमिट कर देते हैं। उसके बाद फिर फोर्ब्स की या न्यूयॉर्क टाइम्स की टीम आती है, उसको रिव्यू करती है कि हाँ, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो वो उसको पब्लिश कर देती है, अगर उसके मुताबिक ना हो तो वो उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर बेसिकली ये होता है कि जिस तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब्ड हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो न्यू आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको वो ईमेल के अंदर रिसीव होते रहते हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है शॉप मैनेजर का भी, लेकिन वो जो ई कॉमर्स स्टोर होता है उसके अंदर होता है। या फिर हमारे पास एसईओ मैनेजर का भी होता है। एसईओ मैनेजर के पास भी बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है कि वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन या ऑन पेज एसईओ को ठीक कर सकता है। तो ये दिस इज़ दी जो फॉर्मेट है ना वो ये है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेस ऑथर के पास, उसके बाद एडिटर के पास, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर। अच्छा, अब जो कंट्रीब्यूटर के पास एक्सेस होगा वो सब्सक्राइबर वाला एक्सेस कंट्रीब्यूटर के पास भी होगा। कंट्रीब्यूटर वाला एक्सेस सारा का सारा ऑथर के पास होगा। ऑथर वाला सारा का सारा एक्सेस एडिटर के पास होगा। मतलब कि पीछे अगर वे में जाई जाए तो हमारे पास वो सारे के सारे एक्सेस जो है ना वो पीछे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसको हम जाके लाइव देखते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। ये मैं चला गया हूँ oldpakistan.com, ये हमारे पास वेबसाइट है जिसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा एक्सेस, मतलब कि कंट्रीब्यूटर। सब्सक्राइबर तो कोई भी हो सकता है, तो वो आप सिंपल अपना, अगर मेरी वेबसाइट पे आके आप साइन अप करेंगे तो आपको सब्सक्राइबर का रोल ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंट्रीब्यूटर, ठीक है, लॉगिन। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रीब्यूटर में है तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे हमारे पास का जो ऑप्शंस है वो थोड़े से लिमिटेड है। इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट, इसके अलावा थोड़ी सी और कमेंट्स वगैरह या प्रोफाइल आपकी जो है या कॉन्टैक्ट है, आप अपनी डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं। मैं जाता हूँ पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर मैं जाता हूँ तो मैंने ये एक आर्टिकल है जो कि मैं पहले लिख रहा था, ठीक है, या मैं फिर कहता हूँ ऐड न्यू। ऐड न्यू के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश कर देता हूँ, या ये मैंने एक आर्टिकल कॉपी किया हुआ था, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको मैंने सारे का सारा लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने लिखने के बाद इसको कर दिया है पब्लिश। जैसे मैं इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सबमिट फॉर रिव्यू, के रिव्यू के लिए इसको सबमिट कर दो। ठीक है, कि आप इसको पब्लिश नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको क्या करोगे, रिव्यू फॉर पब्लिकेशन। जैसे मैंने किया सबमिट फॉर रिव्यू, तो अब ये वाला हमारे पास पब्लिश नहीं हुआ। ये हम वेबसाइट पे जा रहे हैं, इसको रिफ्रेश करें, क्या ये पब्लिश है, नहीं, ये रिव्यू के लिए ऐड हो गया कि हमने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब एडिटर वाले एक्सेस में जाएंगे तो वहाँ पे होगा कि भाई ये किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है कि आप इसको पब्लिश करना चाहते हो या नहीं चाहते। ठीक है, आपने ये एक्सेस देख ली। अब हम इसके अंदर से लॉग आउट हो रहा हूँ। अब हम कंट्रीब्यूटर को लॉग आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ऑथर के अंदर, AU, ठीक है, ये मैंने आपके लिए अकाउंट्स बना के रखे हैं। अब ऑथर के अंदर जा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पोस्ट के अंदर। तो ये देखिए हमारे पास सारे के सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। पहले ये आर्टिकल्स आ रहे थे कंट्रीब्यूटर में, नहीं, हम किसी के और आर्टिकल्स भी नहीं देख पा रहे थे और पीछे से ऑप्शन भी नहीं देख पा रहे थे। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, देखिए, क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, व्यू व्यू व्यू। हम आर्टिकल्स को व्यू तो कर सकते हैं जो कि पब्लिश हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड न्यू पोस्ट के अंदर और यहाँ पे जाके अगर मैं वही वाला आर्टिकल पेस्ट करता हूँ अगेन, इसके बाद मैं पब्लिश के ऊपर जाता हूँ, तो देखिए पहले हमारे पास उसमें क्या आ रहा था, रिव्यू फॉर सबमिशन, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पब्लिश करता हूँ तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली पब्लिश हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं अब इसको वैसे ड्रॉप में कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं करना बिल्कुल भी। अब मैं इसको बैक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि एक तो हमारे पास ऑल के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने आर्टिकल को एडिट करना चाहूँ, उसको रिमूव करना चाहूँ, उसको एडिट करना चाहूँ, तो मेरे पास क्या है, एक्सेस है। मैं ये सारा का सारा काम अपने आर्टिकल्स के लिए कर सकता हूँ, लेकिन जो किसी और ने पब्लिश किए हुए हैं उसके लिए मैं नहीं कर सकता। तो दिस इज़ दी थिंग कि हम कंट्रीब्यूटर में क्या फ़र्क है और ऑथर में क्या फ़र्क है हमने देख लिया है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स वाले जो हैं वो ऑथर अकाउंट सेल कर रहे होते हैं, या फिर बहुत से जो है वो कंट्रीब्यूटर अकाउंट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब मैं इसको भी लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ एडिटेड एक्सेस में, अगेन लॉगिन। अब ये देखें इसके अंदर मैं पोस्ट में जाता हूँ तो मेरे पास हर चीज़ का एक्सेस है कि मैं किसी और के भी आर्टिकल्स को चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह इस टाइम हम जो है वो
एडिटर वाले एक्सेस में ये ऑथर कंट्रीब्यूटर के हैं, ये यूज़र के हैं, ये तानिया के हैं, ये मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो आर्टिकल्स पब्लिश करती हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे एक्सेस हैं। अब मैं तानिया को भी रिमूव कर सकता हूँ, मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए ये कंट्रीब्यूटर के थे, अब ये है पेंडिंग, दिख रहे हैं आपके पास पेंडिंग में। अब मैं इसको करता हूँ व्यू, ठीक है, प्रीव्यू करता हूँ और मेरे पास ये आ जाता है कि ये इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं बैक जाऊँगा और आके करूँगा एडिट, ठीक है, क्विक एडिट भी हम देख लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, पब्लिक का। तो अगर मैं अब चाहूँ इसको पब्लिक करना तो मैं सिंपल वन क्लिक करूँगा और मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं इसको पब्लिक कर सकूँ। तो मैं कंट्रीब्यूटर का आर्टिकल देखूँगा, मैं इसको देखूँगा क्या इसने मेरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आर्टिकल लिखा है कि नहीं। अगर तो इसने लिखा होगा तो मैं क्या कर दूँगा, पब्लिश, और अगर नहीं लिखा होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसल और इसको रिमूव कर दूँगा। तो आपके लिए ये ऑफ़र है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कि मैं अपना बाय डिफ़ॉल्ट रोल वेबसाइट का ओल्ड पाकिस्तान का कंट्रीब्यूटर कर दूँगा। उसमें ये होगा कि आप कोई भी पर्सन आके साइन अप करेंगे ओल्ड पाकिस्तान के ऊपर तो आपको कंट्रीब्यूटर का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं एक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेट कर दूँगा कि आप इन रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप अपना जो आर्टिकल है वो लिखते हैं तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट और पाकिस्तान के ऊपर पब्लिश भी कर दूँगा। और ये जो एक्सेस मेरा कंट्रीब्यूटर करने की रीज़न ये है ताकि आप आके बैक एंड एक बार देख सकें, आप देख सकें कि हम किस तरीके से जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं और किस तरीके से हमारे पास इंटरफेस होता है हमारी वेबसाइट का। क्योंकि ऑलमोस्ट आप में से बहुत से लोगों के पास कोई भी एक्सेस नहीं होगी तो आप चाहते होंगे कि मैंने जो है ना एक्सेस लेना है या मुझे थोड़ा सा एक्सेस चाहिए जहाँ से हम मतलब कि प्रैक्टिस कर सकें, तो उसके लिए ये मैं ओपन करूँगा आपके लिए। ओके, अब मैं इसको बैक जा रहा हूँ, मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये सारे के सारे एक्सेस आपके पास एडिटर वाला आ गया है, ठीक है। और आप देखिए एडिटर के पास ये क्या है, ज़्यादा ऑप्शन है, कमेंट्स, पेजेस और अदर थिंग्स के भी ऑप्शन है, जिस तरह योस्ट एसईओ की हम एसईओ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एसईओ मैनेजर की एक्सेस भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एसईओ मैनेजर में भी आपके पास ऑलमोस्ट वही वाली एक्सेसरीज होती है जिस तरह योस्ट एसईओ वाली एक्सेस आपके पास अभी भी है, मतलब कि आप एसईओ को एडिट कर सकते हैं, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इसके अंदर मैं इसको अभी भी रिमूव कर सकता हूँ, एडिट वगैरह कर सकता हूँ एसईओ मैनेजर के अंदर भी। ओके, अब मैं जा रहा हूँ इसको भी लॉग आउट कर रहा हूँ। हमारा ज़्यादातर काम एसईओ मैनेजर से नहीं होता, इस वजह से मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा। अब मैं जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मैंने लॉगिन कर लिया। तो अब देखिए मेरे पास कितना ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे। पहले हमारे पास कम ऑप्शन आ रहे थे लेकिन अब लेफ़्ट साइड पे क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मेरे पास एक्सेस आ रहा है कि मैं जो पोस्ट, मीडिया, पेंसिल्स, मैं एलिमेंट्स, मैं अपीयरेंस, मैं प्लगइन्स, मैं हर चीज़ अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकता हूँ। एडिटर के अंदर ऑप्शन और कम थे, कंट्रीब्यूटर में और कम थे, ऑथर के अंदर भी कम थे। तो इस तरीके से मैंने सीक्वेंस से दिखाया कि जिस तरह हमारे पास एक्सेस बढ़ता जाता है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन भी बढ़ते जाते हैं और इसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। समरी के अंदर हमने डिफरेंट एक्सेसरीज और वेबसाइट देख ली है, रोल्स इन वर्डप्रेस देखे हैं। ऑलमोस्ट वर्डप्रेस के अंदर दुनिया के जितने भी रोल्स पॉसिबल है वो दिखा देते हैं आपको। तो ऑलमोस्ट आपने देख लिए हैं, बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स के अंदर भी इतने ही रोल्स होते हैं, इससे ज़्यादा रोल्स नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक सुपर एडमिन होता है कि अगर आपकी मल्टीपल साइट्स हो, जिस तरह 5-6 साइट्स आपकी एक ही साइट के अंदर मर्ज हैं, तो उसमें एक मेन एडमिन होगा, उसके अंडर फिर एक-एक अलग-अलग साइट के अलग-अलग से एडमिन्स होंगे, ठीक है। इसके बाद द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट है, वो हम बात करते हैं, हम एडिटर को करेंगे। फाइंड द पेड आर्टिकल, हाउ टू फाइंड द एडिटर्स। अच्छा, ये 2 चीज़ें रह गई हैं। हम सबसे ज़्यादा किसको अब देखें सबसे ज़्यादा एक्सेस किसके पास है? एडिटर के पास, वो अपना आर्टिकल भी एडिट कर सकता है, किसी और का आर्टिकल भी एडिट कर सकता है। तो हमारे पास जो मेन पर्सन है ना वो है एडिटर। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उसकी अपनी वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट पे आता है कोई पर्सन, मैं कहता हूँ मैंने $50 ही चार्ज करने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। अब मेरी वेबसाइट है तो डेफ़िनेटली मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ही प्राइस लूँगा। लेकिन देखिए अगर मेरे पास 15 एडिटर्स हैं या जिस तरीके से तानिया थी, आप अगर उनसे बात करेंगे, उससे कहेंगे कि
आप जो है ना मुझे एक आर्टिकल लगा दें, मैं आपको $10 पे करेंगे। तो डेफ़िनेटली मैं अगर $50 कह रहा हूँ तो उसका काम ही आर्टिकल लगाना है, तो वो $10 के अंदर भी मान जाएँगी। ठीक है? वो कहेंगे चलो ठीक है, हम चुप करके आपका आर्टिकल लगा देते हैं। मैं कहूँगा ये मैंने खुद ही एक प्रमोशनल आर्टिकल टाइप जो है ना वो लगा दिया है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो थोड़ा-सा रिलैक्टेंट होता है, वो कहता है कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट है, मतलब मेरी वेबसाइट है तो मेरी मर्ज़ी, मैं इतने चार्ज करूँगा। लेकिन जो एडिटर है उसका काम ही आर्टिकल पोस्ट करना है, एडिट करना है, तो वो कम प्राइस में भी मान जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑथर। ऑथर के पास एक्सेस कम है, लेकिन अगेन ऑथर भी अच्छा पर्सन है। अगर वो आर्टिकल आपका पब्लिश कर देता है तो रिमूव, एडिट हर चीज़ें कर सकता है वो। लेकिन वो किसी स्पेसिफिक किसी और का आर्टिकल नहीं कर सकता चेंज वगैरह, लेकिन अपना आर्टिकल तो वो लगा सकता है। तो आप ऑथर को और एडिटर इन दोनों पर्सन में से किसी को भी कॉन्टैक्ट कर लें। और आमतौर पे हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ऑथर्स होते हैं, ठीक है? जिस आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे, या जो मेरे इस टाइम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे फिज़िकल पढ़ते हैं हमारे पास, तो उनको मैंने ऑथर अकाउंट ही दिया होगा या उनको मैंने एडिटर अकाउंट दिया होगा। तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ भी कर सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 1 स्टूडेंट जो है वो $5 में भी लगा के दे रहा है, कुछ जो है वो $20-20 में लगा के दे रहे हैं। अगर मेरे पास आएँगे तो मैं डेफ़िनेटली $50 में लगा के दूँगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन होंगे कि आप सबसे कम से कम प्राइस वाला स्टूडेंट ढूँढेंगे जो कि मेरा आर्टिकल आपको लगा दे। तो ये होता है हमारे पास जो मेन पर्सन होता है हमारे पास, या हम इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करेंगे जो हमें कम से कम प्राइस के अंदर लगा दे। और हम फिर ऑथर ढूँढते कहते हैं, उसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको टाइम बिज़नेस न्यूज़ के ऊपर। ये हम टाइम बिज़नेस न्यूज़ के ऊपर चले गए, तो ये देखिए हमारे पास, ये इसका नाम क्या है? ABDUS, सुबहान, ठीक है? हमने इसको ओपन कर लिया। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे है लिली, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास हर आर्टिकल के नीचे ना छोटा-सा उसका नाम लिखा होता है कि ये इस पर्सन ने किया है, ये लिली ने जो है वो आर्टिकल पब्लिश किया है, ये साइमन ने आर्टिकल पब्लिश किया है, ये अरसलान ने आर्टिकल पब्लिश किया। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये डिफरेंट लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किया। तो हो सकता है अगर आपने इसमें से फ्री में आर्टिकल किसी से पब्लिश करवाना है, या फ्री में नहीं, अगर आपने किसी से आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो आप स्पेसिफिकली उस पर्सन को फाइंड कर लेंगे कि भाई आप मुझे जो है ना वो प्रोवाइड कर दो आर्टिकल राइटिंग। जिस तरह कि ये देखें timebusinessnews@gmail.com, तो आपको मिल ही गया, ठीक है? आप एक तो मेन ईमेल आईडी है जो इन्होंने अपने फुटर्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। एक तो आप इनसे बात करेंगे, ये कहेंगे भाई मैं आपको $50 के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगा के दूंगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें क्या मिला है, इस कंट्रीब्यूटर की, इस सुबहान की जो है ना, अब्दुस सुबहान की, इसकी ईमेल आईडी भी हमें यहाँ से मिल गई है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करेंगे और इसे कहेंगे कि भाई मुझे सस्ते के अंदर गैस पोस्टिंग दे दे। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि ये पर्सन आपको सस्ते के अंदर गैस पोस्ट दे देगा। ये जो दूसरा टाइम बिजनेस न्यूज़ को आप अगर करेंगे तो वो आपको ज़्यादा प्राइस देंगे। अब ये रोज़ाना बहुत सी, ये देखिए 210 पेजेस हैं, मतलब कि इसने बहुत ज़्यादा आर्टिकल लगाए हैं। तो ये आपको ईजीली सस्ते के अंदर गैस पोस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो हमने क्या किया, हम ये भी देख लेते हैं हम किस तरीके से एडिटर्स फाइंड कर सकते हैं, और हम जो है कि पेड आर्टिकल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप ये देखें। इसने जितने भी आर्टिकल्स लगाए हैं इनकी पिक्चर्स देखें। एक ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि सारे के सारे इसे हम कहते हैं फीचर इमेजेस। सारी के सारे फीचर इमेजेस किस टाइप की हैं? अगर मैं इसकी मेन वेबसाइट पे जाता हूँ तो आप थोड़ा सा ना अपना दिमाग चलाएं और देखें कि ये टाइम बिजनेस न्यूज़, ये टाइम बिजनेस न्यूज़, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं फिर टाइम बिजनेस न्यूज़, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं टाइम बिजनेस न्यूज़, टाइम बिजनेस न्यूज़। तो आप देख रहे हैं कि कुछ वेबसाइट्स की जो फीचर इमेजेस हैं वो टाइम बिजनेस न्यूज़ वाले हैं, कुछ जो हैं वो दूसरे हैं। तो इसका आपको फ़ौरन से दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो टाइम बिजनेस न्यूज़ वाली जिसके ऊपर फीचर इमेज लगे हैं, अगर हम इनको ओपन करके देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें आर्टिकल या हमें लिंक कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ये आपने देखा यहाँ पे कोई भी लिंक है नहीं। अब मैं आंख बंद करके जाता हूँ बैक साइड पे और ऐसा आर्टिकल खोलता हूँ जिसके ऊपर पिक्चर लगी हो, जिस तरीके से ये है। अब मैंने इसको ओपन किया है और मैं नीचे जाता हूँ और ये मुझे क्या मिला, एक वेबसाइट मिल गई। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या है, एक क्लाइंट की साइट है, नहीं क्लाइंट की नहीं है ये, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब
वैसे ये क्लाइंट की साइट ही है, मतलब कि जो कि वोकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको कंसीडर करेंगे कि इसने फ्री में गेस्ट पोस्ट नहीं लगवाई हुई, सॉरी इसने फ्री में गेस्ट पोस्ट लगवाई है या इसने रिकमेंड किया होगा वेबसाइट को कि भाई मेरी जो है ना गेस्ट पोस्ट लगा दो, क्योंकि हम आम तौर पे उसको क्लाइंट समझते हैं जिसकी ट्रैफिक जो है ना वो 1K से कम हो। तो डेफिनेटली है ये क्लाइंट ही, लेकिन इसकी जो गेस्ट पोस्ट है वो फ्री में भी लगा सकता है एडमिन, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पहले ही ट्रैफिक है। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी, अगर मैंने इसको ओपन किया है सुबहान को, तो इसने कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं लगाया जिसके ऊपर टाइम बिजनेस न्यूज़ का फीचर इमेज है। तो इसने जितने भी आर्टिकल लगाए हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, पेड। तो अगर हमें क्लाइंट फाइंडिंग करने होंगे तो हम सिर्फ इस वेबसाइट पे आएंगे, इसका नाम, इस ऑथर को ओपन करेंगे और ऊपर से लेके नीचे तक हम जाएंगे और हर एक आर्टिकल के अंदर हमें क्लाइंट मिलेगा, क्योंकि इसने सारे के सिर्फ पेड प्रमोशनल आर्टिकल्स लगाए हुए हैं। अगर आप ये देखें तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो हमारे पास ये क्या आ गया, जैसे कि हमने आपको कहा था क्लाइंट की इसका ट्रैफिक भी कम है, साथ इसका क्यूडी भी आ गई है, ऊपर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट वगैरह भी है, फ़ी स्ट्रक्चर, एडमिशन, प्रोग्राम। अगर हम लास्ट पे जाते हैं तो हमारे पास उसकी डिटेल्स भी दी हुई है। तो ये प्रॉपर एक क्या है, क्लाइंट साइड है हमारे पास। तो जो जो हमें चीज़ें क्लाइंट साइड में चाहिए होती हैं वो चीज़ें हमें इस वेबसाइट में मिल रही है, और ये एक अच्छा पोटेंशियल क्लाइंट है जो कि आपको एक PGDM प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। और ये अपनी बेसिकली मतलब कि एक यूनिवर्सिटी की प्रमोशन के लिए उन्होंने आर्टिकल लगवाया है। तो आपको इस तरीके से क्या मिलते हैं कि हम एक ऑथर से बहुत ज़्यादा पेड गेस्ट पोस्ट भी निकाल लेते हैं और हम उससे सस्ते में आर्टिकल भी लगवा लेते हैं। तो इतना हमें बेनिफिट है। रोल्स अगर हमें पता हो कि इस वेबसाइट के रोल्स के अंदर ये एडमिन है, ये ऑथर है, ये चीज़ है, और कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल गई। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।